आज हम आपको वो निशान बताते हैं जिन लोगों की शादी हुई और भाग्य चमका। मतलब शादी होते ही ऐसे लोगों का भाग्य चमक उठता है। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूले में आपको समझा रहा हूं। यह है आपकी लाइफ लाइन। देखिए, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हार्ट रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा। देखिए, ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये दिल की रेखा, ये भाग्य रेखा और ये सूर्य रेखा। ये पंच लाइन, पहले पंच लाइन याद कर लीजिए। आप अपनी पंच लाइन को देख लीजिए। मैं पंच लाइन की व्याख्या भी बताता रहता हूं साथ साथ कि किस रेखा पे क्या होता है, तो आप पंच लाइन को देख लीजिए। अब बात करते हैं शादी के बाद भाग्य चमकता है। ऐसे लोगों का जिनका शादी के बाद भाग्य चमकता है, आप उनकी रेखा देख लीजिए। अब ये आपकी भाग्य रेखा है, ये सीधी जा रही है। अगर मस्तिष्क रेखा पर ऐसे ये ऐसा निशान बन गया, अगर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा यानी दिमाग की रेखा पर त्रिशूल, ट्रेंगल बनाती है, सॉरी त्रिशूल बोल रहा था, ट्रेंगल बनाती है, नंबर 1 इंसान के मस्तिष्क को बहुत शार्प कर देती है, क्योंकि ये ट्रेंगल ये राहु के स्थान पर बना है। कहां बना है? राहु के स्थान पर। राहु के स्थान पर ट्रेंगल बनना तो मतलब माला माल हो जाना। दूसरा, जैसे ही ये लोग विवाह के मंडप पर बैठेंगे, जैसे ही इनकी शादी होगी, इनकी तकदीर चमक जाएगी। और जिसकी हथेली में ये ट्रायंगल पाया जाता है, उनकी विवाह की रेखा ऐसे पाई जाती है, बिल्कुल सीधी सूर्य रेखा की तरफ आती हुई। आप उनकी विवाह की रेखा देखेंगे ना, तो वो सूर्य की तरफ आ रही है। अब ये क्या है? ये शादी की लकीर है, विवाह की रेखा, जिसे शादी की लकीर कह सकते हैं, विवाह की रेखा भी कह सकते हैं, कुछ अलग अलग नाम है उन उत्सवों के। और ये सूर्य रेखा से टकरा गई, ये सूर्य है और ये शादी। अब सूर्य क्या है? सूर्य है ऐश्वर्य, लग्जरी, सुविधाएं, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि, राजा है सूर्य ग्रहों के। और शादी में ही लग्जरी का समावेश हो जाएगा। शादी में क्या हो जाएगा? लग्जरी का समावेश हो जाएगा। मतलब आप चाहे रिक्शा चला रहे हैं, आपने किसी गरीब बच्ची से ही शादी की है, दोनों परिवार गरीब हैं, दोनों ने 5 लोगों ने मिलकर के तय किया, रिश्ता कर दिया, शादी हो गई, लेकिन यह निशान बना हुआ है, जैसे ही शादी होगी आप रिक्शा से गाड़ी पे आ जाएंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं यह बात। क्यों? क्योंकि यह भाग्य चमका देगा और यह लग्जरी सुविधाएं ले आएगा। इन दोनों निशानों को ध्यान से देखिए, तो यह किस्मत चमकने का योग हो जाता है शादी के बाद। और इनका जो आपसी तालमेल होता है वो बड़े गजब का रहता है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि विवाह की रेखा जितनी सीधी होगी उतनी उत्तम होगी। ये उत्तम रेखा है। अब शादी उत्तम है, लग्जरी लाइफ हो गई है, फिर संकट कहां है? तो आप केवल 2 निशान देखिएगा। नंबर 1, माइंड लाइन पर बना ट्रायंगल, बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है। माइंड लाइन पर ट्रायंगल, ये क्या है? ये नंबर 1 है। और नंबर 2, शादी की लकीर। अगर ये शादी की लकीर ऐसे झुकती है तो मामला गड़बड़ है। अगर शादी की लकीर सीधी है तो क्या है? बल्ले बल्ले, मौजा ही मौजा, ठाठ ही ठाठ, जो भी आप कहना चाहें, जो भी आपकी भाषा में जो भी है, मैं आपको केवल बता रहा हूं। आप बस इन चीजों को देख लीजिए। केवल 2 ही चीजें देखनी है, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये 2 चीजें हैं। आप लव मैरिज कर रहे हैं, आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, चुपचाप कर लीजिए बस। क्योंकि शादी के मंडप पर बैठते ही आपकी किस्मत चमकने वाली है। इसमें कोई गणित का सवाल नहीं है, कोई फार्मूला मैंने नहीं बताया है, ड्राइंग करके आपको हथेली पर ही बता रहा हूं। आप अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए, अपने बच्चों की हथेली में देख लीजिए, छोटा भाई है उसकी हथेली में देख लीजिए, जिसकी भी शादी आपके परिवार में होने वाली है उसकी हथेली चेक कर लीजिए, बस आपको पता लग जाएगा कि शादी के बाद कैसे रहने वाली शादी उसकी। अगर ये चिन्ह है
तो मौज मनाइए बस। नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, रेखाएं ज्यादा हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। फोटो खींचिए, कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए, हम बता देंगे आपको। इसी नंबर में, इसी वीडियो में मेरा फोन नंबर भी है, व्हाट्सएप कर दीजिए। राधे राधे।